नमस्ते दोस्तों, अनलीस्ट कन्वर्सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूँ राज और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे देश की रीढ़ कहे जाने वाले मिडिल और लोअर मिडिल क्लास परिवारों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या अब भारत में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए जीना मुश्किल हो गया है? दोस्तों, आज भारत में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ज़िंदगी एक ऐसी जंग बन गई है जिसमें हर रोज़ की लड़ाई है। एक तरफ बढ़ती महंगाई तो दूसरी तरफ अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। वहीं गरीब और मिडिल क्लास बस जीने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। महंगाई का ये आलम है कि रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। जहां एक समय पर मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने, घर चलाने और थोड़ा बहुत बचत करने में सक्षम थे, वहीं आज वो सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई का असर सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पर पड़ता है। हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें, बच्चों की पढ़ाई, बिजली पानी के बिल और यहाँ तक कि किराया भी। और सिर्फ यही नहीं, आज के समय में अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना भी एक चुनौती बन चुका है। प्राइवेट स्कूलों की फीस आसमान छू रही है। ऐसा लगता है जैसे शिक्षा भी अब सिर्फ अमीरों की जागीर बन गई है। आजकल प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी बढ़ चुकी है कि एक मिडिल क्लास परिवार के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना एक सपना बन गया है। और अगर बात करें प्राइवेट अस्पतालों की, तो वहाँ इलाज कराना भी एक मिडिल क्लास आदमी के लिए किसी बड़ी मुश्किलों से कम नहीं है। सोचिए, जब घर में कोई बीमार पड़ता है तो एक मिडिल क्लास आदमी के पास कितने विचार आते हैं। इलाज कराऊं तो खर्चा कैसे संभालूं, अगर इलाज ना कराऊं तो बीमार का क्या होगा। प्राइवेट अस्पतालों की फीस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इलाज कराना मानो तो एक लग्जरी बन गया है। और सरकारी अस्पतालों की हालत ऐसी है कि वहां जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। और बात कर लेते हैं इंडियन टैक्स की, तो ये सिस्टम भी अब एक पहेली बन गया है। गरीब और अमीर दोनों को समान दर से टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अमीरों के पास तो फिर भी साधन हैं। वो बचत कर लेते हैं, निवेश कर लेते हैं। और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को क्या मिलता है? एक के बाद एक टैक्स का बोझ। सोचिए, एक मिडिल क्लास आदमी जो पहले ही महंगाई से जूझ रहा है, वो अपने परिवार को कैसे संभालेगा जब उसे हर चीज का टैक्स भरना पड़ता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो या फिर रोजमर्रा की चीजों पर लगने वाले टैक्स। आखिर ये कैसा टैक्स सिस्टम है? इस पूरे सिस्टम का फायदा सिर्फ उन लोगों को हो रहा है जिनके पास पहले से ही सब कुछ है। अमीर और अमीर हो रहे हैं और उनके लिए नई नई स्कीमें आ रही हैं, और जो पहले से संघर्ष कर रहे हैं उनकी हालत और भी बदतर होती जा रही है। हमारे देश के नौजवान जिनसे उम्मीदें थी कि वो आगे बढ़ेंगे, आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। और जब उन्हें नौकरी मिलती है तो वो भी ऐसी नहीं होती कि वो अपने परिवारों की ज़रूरतें पूरी कर सके। इसका असर सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक भी है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हमें हमेशा इस तरह संघर्ष करते रहना होगा, या फिर हम इस सिस्टम को बदलने के लिए खड़े होंगे? हमें एक ऐसा बदलाव चाहिए जो हमारे देश के हर वर्ग के लिए न्याय संगत हो, खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए। बदलाव कोई एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर हम सब मिलकर अपनी आवाज़ उठाएं तो हम इसे ज़रूर ला सकते हैं। हमें एक ऐसा देश चाहिए जहां हर इंसान को जीने का हक मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये देश सिर्फ अमीरों का नहीं है, ये देश गरीबों का भी है। तो चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, अपने विचार शेयर करें और मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये सब ना झेलना पड़े। याद रखें, बदलाव हम ही लाएंगे और ये बदलाव आज से शुरू होता है। मिडिल क्लास की आवाज़ बने और बदलाव लाएं। मैं हूँ आपका होस्ट राज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और धन्यवाद।